गाजा में हालात खराब हैं और जानकार मानते हैं कि वहां पर अकाल के लक्षण दिखने लगे हैं। सीज फायर के बारे में जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत टूट गई है। इजराइल ने हमास को कहा था कि उनके पास जितने भी बंधक हैं, इजरायली बंधक हैं, उनके नाम दे। हमास के इनकार करने के बाद ये बातचीत भी खत्म हो चुकी है, उस पर अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब हालात ये है कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, लेकिन इजराइल लगातार गाज़ा पर हमला कर रहा है। वहाँ पर लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की काफ़ी कमी है, भुखमरी की स्थिति वहाँ पर बताई जा रही है। ऐसे में गाज़ा में मानवीय मदद पहुँचाने की कोशिशें भी और तेज़ हो गई हैं। समुद्र के रास्ते मानवीय मदद पहुँचाने के लिए एक समुद्री जहाज़ अब साइप्रस से गाज़ा के समुद्री तट की ओर चल पड़ा है। ये जहाज़ एक ट्रॉलर को खींच रहा है, एक बार्ज को खींच रहा है। इस बार्ज पर 200 टन खाने का सामान है। ये जहाज़ स्पेन का एक जो एड करने वाली, मदद करने वाली एक संस्था है, ओपन आर्म्स इसका नाम है, उसका है। और जहाज़ का नाम भी यही है, ओपन आर्म्स जहाज़ का नाम है और संस्था का भी नाम है। तो ये अब इस सामान को खींचकर गाज़ा के तट पर ले जा रहा है। ये जो असल में सी कॉरिडोर एक बनाया गया है मदद पहुंचाने के लिए, उसके लिए एक टेस्ट भी है कि क्या समुद्र के रास्ते, एक सी कॉरिडोर के रास्ते, क्या गाज़ा में मानवीय मदद पहुंचाई जा सकती है। वर्ल्ड फूड किचन है जिसने खाने का ये सारा सामान, 200 टन सामान जमा किया है गाज़ा के लोगों के लिए। उम्मीद ये है कि ये जहाज़ जो मंगलवार को चल पड़ा है वो 2 से 3 दिन में गाज़ा के तट पर पहुंच जाएगा। और खाना बांटने के लिए यूएन की एजेंसियां और रेड क्रॉस जो है वो इसमें मदद करेंगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। इस सी कॉरिडोर को यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूएई के साथ ही कुछ और देशों का भी समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ये कहा है कि जो उसने हवा से सामान जो गिराया था, खाने का जो एड गिराया था, उसके अलावा वो ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से समुद्र के रास्ते वो मानवीय मदद और पहुंचा सके, खाने का सामान और पहुंचा सके। उसकी कोशिश है कि गाज़ा के तट पर एक टेम्पररी पोर्ट बनाया जाए, अस्थायी पोर्ट बनाया जाए, जहां पर सामान उतारा जा सके जब समुद्र के रास्ते वो वहां पर पहुंचे। उसमें उसके करीब 1000 सैनिक जो हैं वो मदद करेंगी और इसके लिए सामान लेकर उसका भी एक जहाज़ जो है गाज़ा की तरफ रवाना हो चुका है। हालांकि उसने साफ कहा है कि गाज़ा के अंदर उसका कोई भी नागरिक नहीं घुसेगा, अमेरिका का कोई भी सैनिक भी वहां पर नहीं घुसेगा। तो ये कोशिश हर तरफ से की जा रही है और समुद्र के रास्ते आज एक टेस्ट शुरू हो चुका है कि किस तरह से ये सी कॉरिडोर काम करेगा और अब और भी ज़्यादा मदद पहुंच सकती है। इजराइल हमास युद्ध जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ जब हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर वहां पर आम नागरिकों पर हमला किया और 1200 से ज़्यादा आम नागरिकों को मार डाला। अधिकतर उसमें आम नागरिक थे। 200 से ज़्यादा उसने लोगों को किडनैप किया, हॉस्टेज बनाया, जो कि उसमें से कम 140 के करीब अभी भी माना जा रहा है कि गाज़ा के अंदर बंधक है, लेकिन नाम वो अभी तक इजराइल को नहीं दे रहा है, छोड़ा भी नहीं है इन लोगों को। इस हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, उसने हवाई हमले किए और अब ज़मीनी लड़ाई भी लगातार चल रही है। फिलिस्तीन के अधिकारियों का दावा है कि इस लड़ाई में 31,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी जो हैं वो मारे गए हैं और उनमें अधिकतर जो हैं वो महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसमें अभी तक युद्ध विराम होता नज़र नहीं आ रहा है। कोशिश ये थी, जो देश कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश ये थी कि रमज़ान के महीने के पहले ये सीज़ फायर हो जाए, लेकिन वो बातचीत अभी फ़िलहाल टूटी हुई है और फ़ौरन ऐसा कोई सीज़ फायर हो पाएगा इसका ये लगता नहीं है। और इजराइल ने ये साफ कहा है कि वो हमास का सफाया करके ही मानेगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।